आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। आज की वीडियो में जिन टॉपिक्स पर बात करूंगा वो ये हैं कि रेंट एग्रीमेंट कैसे बनाया जाता है, रजिस्टर कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कितनी है, कहां पर रजिस्टर होगा और अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जब भी कोई आदमी अपनी किसी भी प्रॉपर्टी में कोई किराएदार रखता है तो दोनों पार्टीज़ में सबसे पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तय की जाती हैं। टर्म्स एंड कंडीशन किस तरह की हो सकती हैं? किराया कितना होगा, सिक्योरिटी कितनी होगी, कितने पीरियड के लिए ये एग्रीमेंट रजिस्टर किया जा रहा है, किराएदार आगे किसी को सबलेट नहीं करेगा, बगैर परमिशन मालिक के उसमें कोई अल्ट्रेशन वगैरह नहीं करेगा। इसके अलावा हर महीने की 10 तारीख या 5 तारीख जो भी दोनों पार्टीज़ में तय की जाती है तो उससे पहले किराया अदा करेगा। तो ये सारी चीज़ें तय की जाती हैं। जब ये टर्म्स एंड कंडीशन तय कर ली जाए तो बेहतर ये होता है कि दो गवाहों की मौजूदगी में मालिक, किराएदार और दो गवाहों के वो साइन करवा के तो इसको रजिस्टर भी करवा लिया जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं करवाते तो अगर कुछ अरसे के बाद मालिक अदालत में किसी वजह से जाना चाहता है, लेट्स सपोज कि किराएदार जो है वो वक्त पर किराया नहीं दे रहा तो मालिक चाहता है कि मैं इसको इस प्रॉपर्टी से निकाल दूं, या वो उस प्रॉपर्टी में कोई तोड़ फोड़ कर रहा है या कोई भी और रीज़न है जिसकी वजह से मालिक चाहता है कि ये प्रॉपर्टी मैं वापस ले लूँ, इस किराएदार को यहाँ से निकाल दूँ, तो वो अगर अदालत में जाएगा तो अदालत में केस जैसे ही करेगा तो अदालत उसे कहेगी कि चूँकि ये रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं है तो इसका 10% बतौर फ़ाइन आपको अदालत में जमा करवाना होगा। वो 10% किस तरह निकलेगा कि आपका जो 12 महीने का किराया है, 1 साल का जो किराया होता है उसको टोटल किया जाएगा, प्लस जो सिक्योरिटी है वो उसमें ऐड की जाएगी और उसका 10% निकाला जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने जिस प्रॉपर्टी में किसी किराएदार को रखा था तो उसका माहाना किराया 50,000 था, अब 12 महीनों का वो 6 लाख रुपए बन गए। 1 लाख हम सपोज कर लेते हैं कि सिक्योरिटी थी, तो अब 12 महीनों का जो किराया है वो 6 लाख प्लस 1 लाख सिक्योरिटी 7 लाख रुपए बन गए। इस 7 लाख का आप 10% निकालेंगे जो कि 70,000 रुपये बनते हैं, तो 70,000 रुपये आप बतौर फ़ाइन अदालत में जमा करवाएंगे, तब जो किराएदार है उसको नोटिस जारी किए जाएंगे। इसी तरीके से अगर मालिक के ख़िलाफ़ किराएदार को अदालत में जाना पड़ता है तो फिर किराएदार को 5% फ़ाइन अदा करना पड़ेगा, उसको भी बिल्कुल इसी तरीके से निकालेंगे। तो अगर 50,000 किराया है तो 6 लाख रुपए ये किराए के हो गए, 1 लाख सिक्योरिटी हम कर लेते हैं तो 7 लाख, तो 7 लाख का अगर 5% निकालेंगे तो वो 35,000 रुपये बन जाएगा। तो 35,000 किराएदार को बतौर फ़ाइन अदालत में जमा करवाना पड़ेगा। अब तो यह है कि अगर आप एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं करवाते तो उसके जो आपको लॉस हो सकता है किराएदार या मालिक को, वो ये था कि उनको 10% मालिक को और 5% किराएदार को जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों पार्टी इस पर राज़ी हैं कि हम एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है? तो उसका प्रोसीजर ये है कि आपने बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने अभी बताया है कि 12 महीने का किराया प्लस सिक्योरिटी, इसको आपने टोटल करना है। वो टोटल करने के बाद आप उसका 3.25% निकालेंगे। जैसे मैंने बताया था कि ये अगर 50,000 रुपये मंथली किराया है, 1 लाख सिक्योरिटी है, तो ये टोटल बन गए 7 लाख रुपये। अब 7 लाख का आपने 3.25% निकालना है। 3.25% 7 लाख का अगर निकालें तो ये बनेगा 22,750 रुपये। तो 22,750 रुपये के आपने स्टाम्प पेपर ख़रीद लेने हैं। वो स्टाम्प पेपर ख़रीदने के बाद आप जो रेंट एग्रीमेंट की जो दोनों पार्टीज़ में शराइत तय पाई हैं उसको एक एग्रीमेंट की शेप में आप टाइप करके तो उसके बाद उसका प्रिंट इन स्टाम्प पेपर्स पर निकालेंगे। वो स्टाम्प पेपर्स पर प्रिंट निकालने के बाद आप उसकी 2 कॉपियाँ मज़ीद करवाएंगे। ये बात याद रखनी है कि साइन करने से पहले आपने उस स्टाम्प पेपर पर जो आपने एग्रीमेंट तैयार किया है उसकी 2 कॉपियाँ मज़ीद करवा लेनी हैं। तो ये अब टोटल 3 कॉपीज़ हो जाएंगी।
इन 3 कॉपीज़ पर आपने 2 गवाहों के साइन करवाने हैं, अंगूठे लगवाने हैं, जो मालिक है उसके साइन और अंगूठा करवाना है, और साथ जो किराएदार है उसका भी साइन और अंगूठा हो जाएगा। ये तीनों जब हो जाएंगे तो इसका मतलब है आपके पास अब 3 कॉपीज़ जो हैं साइन, ओरिजिनल साइन वाली 3 कॉपीज़ आ गई। इसके बाद मालिक, किराएदार और दोनों जो गवाह हैं वो उधर ही सब रजिस्ट्रार के ऑफिस के साथ ही एक नादरा वेरिफिकेशन का वो सेंटर बना होता है, वहाँ जाके वो वेरिफिकेशन करवाएंगे। वहाँ वेरिफिकेशन करवाने के बाद एक प्रिंट निकाल के उनको दिया जाएगा, जहाँ पर वो चारों साइन और अंगूठा फिर करेंगे। उसके बाद आपने वो रेंट एग्रीमेंट की जो तीनों कॉपीज़ हैं साइन शुदा वो लेनी है, साथ वो नादरा वेरिफिकेशन वाला पेज लेना है। उसके अलावा मालिक, किराएदार और दोनों गवाहों की शनाख्ती कार्ड की एक एक कॉपी रखनी है। तीनों सेट के साथ एक एक आप लगाएंगे। और जो टाइटल डॉक्यूमेंट है मालिक के पास उस प्रॉपर्टी का, जैसे रजिस्टर्ड सेल डीड हो गई, फ़र्द की कॉपी हो गई, तो वो आपने साथ लगा के सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में चले जाना है। सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपका फिर से एक रजिस्टर पर साइन और अंगूठा करवाया जाएगा, और उसके बाद जो आपने वो रेंट एग्रीमेंट तैयार किया है तो उसकी बैक साइड पर एक सर्टिफिकेट होता है, वो लिखा होता है। तो उसमें आपका जो रजिस्टर्ड नंबर होगा वो रेंट एग्रीमेंट का, तो वो लिखकर आपको बता दिया जाएगा कि आपका रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो गया है। लेकिन इसको साइन वगैरह होने के बाद आपको रिटर्न किया जाता है, जो ओरिजिनल होता है वो रिटर्न किया जाता है। तो इसमें 10 से 15 दिन लग जाते हैं। तो 10 से 15 दिन के बाद आपको वो रेंट एग्रीमेंट ओरिजिनल जो था वो स्टाम्प पेपर्स पर निकला था वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, और जो बकिया 2 कॉपीज़ थी वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में ही रहेंगी। तो ये तरीकाकार है कि आपका रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।